हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड आकांक्षा राठौड़। और कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे, आई नो। ठीक है, तो एज़ यू ऑलरेडी नो बाय द टाइटल, आज का जो वीडियो है वो है कुछ ऐसा कि मैं इस वीडियो में अपनी एक जर्नी शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। ठीक है, जो मेरी लाइफ के लिए मतलब आप कैसे वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम था मुझे उसको फेस करना। ठीक है, तो मैं आपसे पूरी अपनी जर्नी एंड टू स्टार्ट जो था वो वैसा ही शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, क्या मुझे वर्क किए, क्या मुझे वर्क नहीं करे। और हाँ, जो भी टीनेजर्स या जो भी गर्ल्स है या बॉयज़ जो भी है वो अभी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, और वो फेस कर रहे हैं वो जो, ठीक है, तो वो कैसे मोटिवेट रह सकते हैं अपने आप में, ठीक है, कैसे सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, मैं मानती हूँ मेडिसिन, स्किन केयर ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, बट एक सेल्फ बिलीव होना कि हाँ वो चीज़ से आप निकल जाओगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो द फर्स्ट थिंग मैं मतलब आपसे शेयर करती हूँ कि कब ये कैसे हुआ, कैसे होना शुरू हुआ और कैसे मैंने इन सब चीज़ों से डील किया। ठीक है, तो जब मतलब मैं कॉलेज में आई थी, आई बिलोंग फ्रॉम अजमेर। ठीक है, मैं जयपुर शिफ्ट हो गई थी कॉलेज के लिए, तो मैं हॉस्टल में रह रही थी। ठीक है, तो हो सकता है कि जब मैं जयपुर में शिफ्ट हुई तो वहाँ से जो मेरा मतलब वो था, फूड इनटेक हो गया, पानी जो हो गया, ठीक है, वो सब जो एनवायरनमेंट था वो पूरा चेंज हुआ यहाँ आने के बाद। ठीक है, तो इन स्टार्टिंग 3 to 4 मंथ्स मुझे ऐसा कुछ खास चेंज नहीं देखने को मिला ऐसा। ठीक है, बट समहाउ आई फील लाइक थोड़ा मुझे अपने स्किन के ऊपर लाइक थोड़े से कभी कभी ऐसे पिंपल्स आने शुरू हो गए थे। ठीक है, हाँ, तो कभी कभी पिंपल्स आने शुरू हो गए तो मैंने उसको ऐसे नेग्लेक्ट किया कि लाइक ठीक है, सही हो जाएगा करके मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मुझे पहले भी जब मैं घर पे थी तब मुझे होते थे एक्ने, बट वो इतने नहीं होते थे कि लाइक अनकंट्रोलेबल। ठीक है, इस टाइम वो होने लगे थे। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे आई, जैसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, तो मेरे को जो एक्ने थे वो बहुत ज़्यादा मतलब होने लगे थे। लाइक कभी इस एरिया पे एक्ने होने लगे हैं, कभी इस एरिया पे एक्ने होने लगे हैं, तो वो इस तरीके से इंक्रीज हो रहे थे डे बाय डे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उन पे कि लाइक हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरे घर वालों को भी मैंने मतलब मेरी मम्मी से मैंने शेयर किया, तो माई मॉम सेड हो जाएगा ठीक, ठीक है, नॉर्मल है, पानी चेंज हुआ है तो होता रहता है। ठीक है, तो ओके, तो मैंने किसी डॉक्यूमेंट से कंसिडर नहीं किया, किसी कंसल्ट नहीं किया, सॉरी कंसिडर नहीं। तो उन मतलब फिर क्या हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स मेरी जो स्किन की कंडीशन थी वो कुछ ज़्यादा ही वर्स्ट होने लगी। ठीक है, तो मुझे जो एक्ने स्टार्ट हुए थे वो लाइक दिस एरिया और ये जो इस एरिया पे है, ठीक है, यहाँ पे होने शुरू हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ने मुझे आने लगे। ठीक है, तो मुझे लाइक थोड़ा बहुत ऐसे लाइक वो होता है ना कि एंग्जाइटी, लाइक आई यूज टू कवर माई फेस लाइक दैट कि कोई ज़्यादा मेरा फेस ना देख ले। ठीक है, तो ऐसा होने लगा था क्योंकि हाँ, मैं नई नई कॉलेज में आई थी, ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप बहुत लोगों से मिलते हो। ठीक है, तो आपको फर्स्ट थिंग दे विल नोटिस इज योर फेस। और जब भी कोई आपका फेस ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको लाइक आपको फील होता है कि लाइक वो आपको ऐसे देख रहा है कि लाइक वो आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है आपके कि लाइक जो आपके पिंपल्स है वो एक्ने उसको मतलब पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो वो मेरे लिए बहुत लाइक ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लाइक लोगों से मैं ज़्यादा मिलूँ ज़्यादा। वैसे मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट और यू कैन से आई एम अ एम्बीवर्ट टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, तो मुझे लोगों से मिलना पसंद है। ठीक है, तो मैं मिलती थी तो मुझे तब बहुत ऐसे लाइक शाई नहीं, लाइक मुझे बहुत ऐसे डर लगता था कि लाइक लोग देखेंगे मुझे तो फिर कैसे होगा कि मतलब वो लाइक जज करेंगे, वो मुझे पॉइंट आउट करेंगे कि लाइक यार तेरे एक्ने हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, सबके होते हैं, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, पर उस समय मेरे को इतना ऐसे अंदर से हो रहा था। तो फिर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मतलब ट्राई करे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो मुझे कोई ऐसे बोलता था कि यार ये ट्राई करके देख, तो मैं वो कर लेती थी, वो करके। दैट्स माई बिगेस्ट मिस्टेक। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि और आपकी स्किन अभी इतना सफ़र कर रही है और अगर आप अपने चीज़ों पे 10 तरह की चीज़ें लगाओगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्ट करेगी ही सही। ठीक है,
मैं वन बाय वन आपसे वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी कि क्या मैंने शुरुआत में मतलब यूज़ किया और क्या चीज़ मुझे वर्क करी। ठीक है, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए भी वर्क करे और हो सकता है वो वर्क ना करे, और मैं अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगी क्या मैंने मिस्टेक्स की थी। ठीक है, तो वो मिस्टेक आप ना करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि मैं वन बाय वन दिखाऊंगी प्रोडक्ट्स, उसके साथ उसकी जो बैक स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको भी पता पड़े कि क्या है। उन्हें शुरू हो गए थे तो मैं एक ये क्रीम है, इसका नाम है इट्स कॉल्ड कोजिक एसिड कीटो वर्जन, मतलब ऐसे लाइक करके कुछ है ये क्रीम। ठीक है, तो ये मुझे किसी ने सजेस्ट की थी कि लाइक इसको लगाओ तो पिंपल्स के मार्क्स भी ठीक हो जाएंगे और पिंपल्स भी धीरे धीरे जाने लगेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने इसको धीरे धीरे लगा के शुरू किया। और हाँ, जब ये मुझे मतलब मैं अपने जब घर पे थी, जब भी मुझे भी कभी कभी एक्ने हो जाते थे तब मैं ये इसको यूज़ करती थी, तब भी इससे मेरे एक्ने ठीक हो जाते थे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी भी हो रहे हैं, इतनी कोई ऐसी बात नहीं, मैं इसको लगा के ट्राई करती हूँ। तो दिस क्रीम मैंने जब यूज़ की तो मतलब अब भी ठीक है, तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने लगी। ठीक है, ये मुझे स्किन पे बिल्कुल सूट नहीं की। ठीक है, और मेरे जो एक्ने थे वो मुझे, मैं इसको एक्सटर्नली ट्रीट कर रही थी। ठीक है, वो इंटरनली उस चीज़ पे वर्क नहीं कर रही थी। मैं जब उसको एक्सटर्नली ट्रीट कर रही थी तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ एक क्रीम से आप अपने एक्ने जो इंटरनली हार्मोन्स से जो आपके हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रीम थी मुझे वर्क नहीं करी। ठीक है, फिर मैंने किसी एक लाइक ऐसे ही यूट्यूबर होता है जो लाइक जब आपको भी एक्ने होने शुरू होते हैं तो आप किसी भी यूट्यूबर को से जाके मतलब ऐसे वीडियोस वगैरह देख के आप कुछ भी बाय कर ले, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को जाके जो किसी और को सूट हो चुका है उस पर जाके सीधा आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो उन्हें सूट हुआ वो आपको ना हो और जो आपको सूट हो वो उन्हें सूट ना हो। ठीक है, तो फिर मैंने लाइक दिस क्रीम, ठीक है, तो मैंने इस क्रीम को यूज़ करना शुरू किया था। दिस इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, ग्लाइको 6। ठीक है, तो ये मैंने अपने एक्ने पे लाइक नाइट में लगाती थी और फिर सुबह वॉश कर लेती थी, तब ये मैंने लगा के सूट की। मतलब हाँ, थोड़ा सा मुझे इस क्रीम से फ़र्क दिखा था, बट लाइक नॉट ऑन माई एक्टिव सॉरी बट नॉट ऑन माई एक्टिव एक्ने। ठीक है, मुझे ये क्रीम सही लगी, बट ये उसकी जो स्मेल है, इस क्रीम की जो स्मेल है वो मुझे सूट नहीं हो रही थी। लाइक जो फ्रेगरेंस है ना वो मेरी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। ठीक है, तो ये जो क्रीम है ये मुझे बिल्कुल भी लाइक मतलब उतनी ज़्यादा सूट नहीं की। मुझे स्टिल जो मेरे एक्ने थे वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहे थे। एक तो फ़ैन बंद करने के बाद पूरा पसीना पसीना आ जाता है। हाँ, तो जो मैंने एक्ने थे वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहे थे। ठीक है, तो दिस क्रीम ऑल्सो डिडंट स्टॉप, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आई कंसल्टेड अ डर्मेट इन माई लोकल, जो मैं जहाँ अजमेर में ही। ठीक है, तो वहाँ मैं गई थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि लाइक ये काफ़ी अच्छा डर्मेट है, इसको आप जाके कंसल्ट करो। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गई थी। मैं आपको शायद नेम भी मेंशन कर दूँगी इफ़ मुझे याद होगा उस डर्मेट का नेम। ठीक है, तो वहाँ मैं गई थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं एक डर्मेट को विज़िट करी थी अपनी स्किन के लिए। तो वहाँ जब मैं दिखा के आई तब उन्होंने मुझे क्या बोला था कि हाँ लाइक कोई भी फेस वॉश यूज़ मत करो। ठीक है, आप अपना जो फेस है वो किसी लाइक पियर्स या फिर डव या ऐसे कोई माइल्ड सोप से अपना फेस वॉश करो। ठीक है, मैंने कहा अच्छा। तो फिर और उन्होंने मुझे लाइक कुछ मेडिसिन्स दी थी। ठीक है, तो कुछ 3-4 ऐसे अलग अलग मेडिसिन्स थी। ठीक है, वो दी थी। उस मेडिसिन्स का नाम मुझे याद नहीं है कि क्या मेडिसिन्स थी वो, आई डोंट रिमेंबर नेम। ठीक है, बट हाँ उन्होंने मुझे एक ये ट्यूब दी थी। दिस इज़ कॉल्ड नियो क्लीन जेल। ठीक है, दिस इज़ द ट्यूब। ठीक है, वो उन्होंने मुझे दी थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि लाइक आपके एक्टिव पिंपल्स जहाँ भी उस पर एक जेल लगाना, और ठीक है वो मेडिसिन उन्होंने मुझे खाने के लिए दी थी। तो दिस जेल इज़ गुड।
ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक होने लगा था, ठीक, पर वो आई डोंट थिंक उस मेडिसिन से मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो 15-20 डेज़ मैंने उनकी मेडिसिन ली थी। इफ़ उन्होंने कहा इफ़ अगर आपको फ़र्क दिखता है तो आप उसको कंटिन्यू करना, वरना आप एक बार आके और दिखाना, ठीक है। तो मुझे सीरियसली कोई भी फ़र्क ही नहीं दिखा उनकी मेडिसिन लेने के बाद। तो मुझे वो डर्मेट का बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर लाइक मैं काफ़ी उस समय तक मेरा जो फेस था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। लाइक आई विल इंसर्ट द फोटो हियर समवेयर कि लाइक क्या कंडीशन थी उस समय मेरे फेस की, ठीक है। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक वो होता है ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं अपन अपने अंदर ही कि कैसे अब चीज़ें वर्क करेगी, ठीक है, कैसे अब मतलब मैं लोगों को फेस करूँगी, कैसे ठीक होगा। लाइक मैंने तो होप ही छोड़ दी थी कि अब ये जो मेरे एक्ने वो कभी भी ठीक होंगे। मैंने लिटरली होप छोड़ दी थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आई सॉ अ यूट्यूब वीडियो ऑफ यहाँ के कोई इंडियन यूट्यूबर नहीं था, लाइक ऐसे फॉरेन कोई यूट्यूबर था, कोई गर्ल थी, ठीक है। तो उसका मैंने एक मतलब एक वीडियो देखा था। उसमें उसने एक सीरम की बात की थी। एक ऑर्डिनरी के सीरम्स आते हैं, ठीक है, एक नायासिनामाइड और एक सैलिसिलिक एसिड, तो दो उनने सेम। तो मैंने कहा यार अब जब इतनी चीज़ें अपन ने ट्राई कर ही ली है, ठीक है, तो क्यों ना। और वो जो सीरम है वो लाइक बहुत ज़्यादा उसमें फेमस हो रखे थे, इंस्टा या फिर यूट्यूब या फिर मतलब स्किन केयर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे थे वो सीरम, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, परचेस करके देख लेते हैं। इफ़ ये इतना भी किया है तो क्या पता ये चीज़ वर्क कर जाए मेरे फेस के लिए। तो दीज वर दोज टू सीरम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये सैलिसिलिक एसिड का जो सीरम होता है ना, ये परचेस किया था ऑर्डिनरी से, ठीक है। तो मैंने इसको यूज़ किया, ठीक है। तो ये क्या करता था ना, लाइक मेरे फेस को सुपर ड्राई बना देता था, ठीक है, सुपर ड्राई, ठीक है। तो दिस इज़ द बोटल, ठीक है। तो ये मेरे फेस को लाइक सुपर ड्राई बना देता था, ठीक है। जो मेरे पिंपल्स थे वो भी ऑब्वियस बात है कि पिंपल्स ड्राई आउट हो रहे थे और वो थोड़े रिड्यूस हो रहे थे, ठीक है। बट मैंने इसको यूज़ करा तो, और उसके साथ मैंने फिर एक रिव्यू देखा था कि लाइक दिस सैलिसिलिक एसिड वर एंड दी नायासिनामाइड इसकी मैं आपको वाटर दिखा देती हूँ। हाँ, दिस नायासिनामाइड वन जो है, ठीक है, ये दोनों को जब आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करोगे तब ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को परचेज़ कर लिया और मैंने इन दोनों को यूज़ करके देखा। तो हाँ, मुझे सैलिसिलिक एसिड वाले से जो नायासिनामाइड वाला सीरम था इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे थे, लाइक सुपर। इनकी मतलब नायासिनामाइड वाले की जो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से लाइक मेरी जो फेस के इस साइड बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे कि यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख जाएगी, ठीक है। तो उस ये उनको लाइक एक्चुअली ड्राई आउट कर रहा था, ठीक है। और मेरे मतलब जो एक्ने थे वो जो नए एक्ने थे उनको भी आने से स्टॉप कर रहा था। पर ठीक है, पर जो चीज़ अभी इंटरनली है वो ऐसे एक्सटर्नली ट्रीट नहीं हो सकती थी, ये मुझे चीज़ समझ आ गई थी, ठीक है। आपको हेल्दी खाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। लाइक हाँ, आपको वाटर की नीड बहुत ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा पानी पियोगे आपकी बॉडी के अंदर से जितनी जो डर्ट है वो अच्छे से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो वो आपके बॉडी को बहुत अच्छे से। और हाँ, मुझे फास्ट फूड खाना, कुरकुरे, ये चिप्स और ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। पर ये सब एक्ने की वजह से जब मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि ये कब ख़त्म होंगे, और मतलब अराउंड 1 ईयर होने ही वाला होगा कि जब ये मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही थी, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि लाइक अब तो ये क्लियर हो ही जाए, ठीक है। तो फिर मैं जब इन दोनों सीरम्स को यूज़ करी थी मुझे अच्छे रिज़ल्ट दिखा रहे थे ये दोनों सीरम्स, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि लाइक ख़राब है या नहीं परचेज़ करनी चाहिए। हाँ, ये अच्छे रिज़ल्ट दिखा सकते हैं आपके केस में, मेरे केस में भी दिखाए थे। बट मैं इसके जो रिज़ल्ट थी इससे सेटिस्फाई नहीं थी, ठीक है। क्योंकि 2 मंथ्स हो गए थे इन दोनों सीरम्स को मैं यूज़ कर रही थी, ठीक है। बट इनको यूज़ करके मेरे जो
एक्ने थे वो क्लियर हो रहे थे, बट वो जो स्पॉट्स, वो जो डार्क स्पॉट मेरे फेस पे रह रहे थे, ठीक है, और जो मेरे फेस को जो सुपर ड्राई, मतलब लाइक ऐसे कि कहीं कहीं से बहुत अजीब सा कि लाइक यहाँ से ऑयली, यहाँ से ड्राई, दिस माउथ एरिया से ना मेरे जो फेस था बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई, ठीक है, और लिप्स भी मेरे हल्के हल्के ड्राई रहने लगे थे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगा था, ठीक है। और ये जो एरिया होता है ये, इसकी अगर आपने, मतलब मैं सीरम लगाने से पहले पहले यहाँ वैसलीन अप्लाई करती थी, या नोज़ एरिया पे भी वैसलीन अप्लाई करती थी, उसके बाद ही सीरम लगाती थी, वरना ये जो एरिया है ना ये काफ़ी ख़राब हो सकता है इफ़ दिस सीरम, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड है ना वो आपके स्किन को इसे सुखाता है, मतलब ड्राई आउट करता है, ठीक है, ताकि जो एक्ने वो क्लियर हो, ठीक है। तो दीज वर द 2 सीरम्स जो मुझे लाइक वर्क करे थे मेरे केस में। फिर मैं मतलब इन सब उससे, हाँ, देन मैंने जब मुझे लगा कि हाँ लाइक पिंपल्स तो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, पिंपल्स ठीक हो रहे हैं, बट जो मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन हो रही है इससे, ठीक है, जो डार्क ब्लैक स्पॉट्स हैं वो कैसे मैं रिड्यूस आउट करूँ, तो मैंने देखा था दिस पीलिंग सोल्यूशन फ्रॉम ऑर्डिनरी, ठीक है, दिस पीलिंग सोल्यूशन फ्रॉम ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये सेम मैंने कहीं इंस्टा पे किसी पे रील पे देखा था कि दिस वाज अ गुड प्रोडक्ट जो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैंने इसको लगाया, ठीक है, तो हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ, ठीक है, ये, बट जब आपको इतने एक्टिव एक्ने हैं तो मेरे केस में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी जो स्किन है ना उसको इरिटेट कर रहा है, आई थिंक, ठीक है। आपको इसको वीक में एक बार ही लगाना होता है, इससे ज़्यादा बार आप मत यूज़ करो मेरी मानो तो, ठीक है। तो ये मेरी स्किन को लाइक ड्राई आउट, मतलब बहुत इरिटेट कर रहा था, क्योंकि ये काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें है लाइक AHA 30%, BHA 2%, पीलिंग सोल्यूशन, ठीक है, 10 मिनट एक्सफोलिएटिंग फेशियल, pH 36, मतलब pH इसका 36 है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्श आप बोल सकते हो केमिकल है, जो आपके स्किन को ऑब्वियसली बात है एक्सफोलिएट करना है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करना, तो उसके लिए काम आएगा, ठीक है। तो फिर मैंने इसको लगाया, तो दीज 3 प्रोडक्ट्स आर वर्किंग गुड फॉर मी, ठीक है, बट जो इंटरनली जो मुझे एक्ने हो रहे थे वो स्टॉप नहीं हो रहे थे, उसके लिए मैं लाइक कि हाँ जो है पहले के एक्ने वो ट्रीट हो रहे हैं वो अच्छी बात है, पर जो इंटरनली नए एक्ने आ रहे हैं उसको स्टॉप करना ज़रूरी है, क्योंकि लाइक फिर तो ये प्रोसेस कभी एंड होगा ही नहीं कि लाइक नए एक्ने आते रहेंगे, आप अपने एक्ने को ट्रीट कर रहे हो, फिर नए एक्ने आएंगे, फिर आप ट्रीट कर रहे हो, तो इसको मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे इंटरनल जो प्रॉब्लम है उस वो ठीक होनी जरूरी है, ठीक है। तो